बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम फोकस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगले एक हफ्ते के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट होनी है, बड़े अहम फैसले होने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की बरियत के हवाले से केसेस की दरखास्तें भी लगी हुई हैं। जो तोशाखाना 1 केस था, इससे हटकर जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया था, उनके जो फुल बेंचेस लगाए गए हैं, उनकी भी समाअत होनी है। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का फैसला किया था, रिटायर्ड जज के हवाले कर दिए थे इस्लामाबाद के तीनों हल्के। और फिर जस्टिस आमिर फारूक ने जो फैसला किया था, उस फैसले के खिलाफ जो अपीलें हैं उनकी भी है। फिर इलेक्शन एक्ट को जो चैलेंज किया गया, वो मामला भी अगले आने वाले 1-2 हफ्तों में जो है कि समाअत के लिए मुकर्रर होने हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से मुतल्लिक जो पिटिशंस थी और फिर जो जीते हुए या जीते जिनको करार दिया गया था, उनके केसेस जो है फैसले महफूज हैं। तो ये सारे के सारे मामला जो है कि ये अगले आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर आपको बड़ी अहम खबरें मिलेंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन से। और इब्राहिम अब्बासी हमारे साथ हमारे कोलीग हैं, रिपोर्टर हैं, जो इलेक्शन कमीशन को और हाई कोर्ट को कवर कर रहे हैं और बड़ी इन डेप्थ वहाँ से हमें खबरें, हमारे चैनल को भी खबरें देते हैं। हमने कहा क्यों ना आज इनके साथ हम गुफ्तगू करें और बराह रास्त इनकी आपको गुफ्तगू भी सुनाएं। और ये अपना यूट्यूब चैनल भी करते हैं और इसमें हम आपको इनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर करेंगे, उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें इनको। और आपको हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक कई बड़ी अच्छी खबरें और अपडेट जो है इनसे मिलती रहेंगी। तो इब्राहिम, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि हाई कोर्ट के अंदर ये जो चेंज ऑफ कमांड है जुडिशरी की, उसके बाद क्या फीलिंग्स वहाँ पे आपको नजर आ रही हैं कि उसके असरात जो हैं कि वो हाई कोर्ट में भी बढ़ेंगे और आमिर फारूक साहब जो है कि वो काजी साहब के नक्शे कदम पे चलेंगे, यहिया साहब के नक्शे कदम पे चलेंगे, या किसी और के नक्शे कदम पे आपको चलती हुई हाई कोर्ट नजर आती है? बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जमीर साहब, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया और दूसरा आपने मेरे चैनल के लिए वो अपने नाजरीन को जो है उसके लिए शुक्रिया। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर आप बात करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आपको पता होगा कि खत लिखा गया था। अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब वो मेरा ये जाती राय है या मैं चीज समझता हूँ कि काई साहब के जाने के बाद वो जो खत लिखा गया था उसके ऊपर भी रद्द अमल सुप्रीम कोर्ट से अब आएगा, क्योंकि वहाँ भी चेंज ऑफ कमांड हुई है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो मैं समझता हूँ किसी हद तक कंफ्यूज जो है वो हो गए उस वजह से, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस वक्त काई साहब के जाने के हवाले से बातें होना शुरू हुई कि काई साहब जाएंगे तो जस्टिस आमिर फारूक साहब को वहाँ पे लेके जाया जाएगा, एलिवेट किया जाएगा, सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट वही है। उसके बाद ये बातें शुरू होने उनके जराए में बताते हैं, उनसे नाम मांगेंगे कि आप हमें दें नाम, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 जजेस की जगह हुआ कम है। उन्होंने फिर कोई एक ऐसा नाम दिया जो दोस्त अहबाब को या उनके दोस्तों को जो पसंद नहीं था, जिस वजह से उन्होंने कहा कि हम इस नाम के ऊपर गौर ही नहीं करवाते, हम इसको कबूल ही नहीं करते। फिर वो मामला जो है वो खत्म हो गया, सारा जुडिशल कमीशन का इजलास होना था वो भी फिर कैंसिल करवा दिया। हाई कोर्ट के जजेस के खत के बारे में मुझे याद पड़ता है जस्टिस यहिया अफरीदी भी उस बेंच में थे। बिल्कुल। और उस बेंच से वो खुद अलग हो गए थे और उसमें उन्होंने एक नोट लिखा था, जो उसमें ये कहा था कि ये इसकी हसासियत और अहमियत का मामला उसको बिल्कुल करार दिया था और कहा था कि इसको बड़े हाई लेवल के ऊपर टेकअप होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो एक चीज उसमें कही थी, उन्होंने कहा था इसके ऊपर पहले कोई एक, चाहे वो जुडिशियल इंक्वायरी हो या इंक्वायरी एक होनी चाहिए, इंक्वायरी करके और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करके डिग्री जारी करनी चाहिए, डिक्लेरेशन देना चाहिए। बगैर इंक्वायरी या डिक्लेरेशन ना करें। तो आप समझते हैं कि ये अभी मामला जो है उस तरफ भी जा सकता है, कोई डायरेक्टिव आ जाए सुप्रीम कोर्ट से जिसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी और कोई सर्विंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दिया जाए कि आप इंक्वायरी करके रिपोर्ट बनाए, उस रिपोर्ट के ऊपर फिर कोई हुक्म दिया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसकी वजह यह है कि जिस तरह आपने जहिया अफरीदी साहब की बात की, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब, उनका माजी भी देखें, उन्होंने कहीं ना कहीं अगर कहीं असूल बनाया तो उस असूल के ऊपर उतरे भी हैं। अब वो उन्होंने जाकर ये अपना एक फैसला दिया, अपना नोट लिखा, अपने आप को अलग किया, तो फिर वो जरूरी तौर पर शायद कमेटी के अंदर भी ये चीज डिस्कस करें कि मेरी जाती राय उस वक्त भी ये थी, अब भी मैं ये बात कर रहा हूँ, तो इसको आपकी क्या राय है। या फिर वो जो मुस्तकबिल में कोई फुल कोर्ट हो उसके अंदर ये डिसाइड करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है, क्योंकि सारी जो दीगर छोटी अदालतें हैं हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देखती हैं। हमने कोई ऐसा स्टैंड लेना है जहाँ से जो दीगर अदालतों को जो है वो इंसाफ, जजेस जो है वो अपने आप को फील करें कि वो आजाद अदलिया का हिस्सा। वापस हाई कोर्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पे अभी 29 को गालबन इमरान खान का केस तोशाखाना 1 है उस पर लगा हुआ है और उसके अलावा भी उनके क्यू में और केसेस भी हैं। तो उनकी जरा बताएंगे कि इस वक्त वहाँ पे क्या सेंस फील हो रही है? कॉज लिस्टें तो पिछले 2-3 महीनों में मुसलसल लगती थी कैंसिल होती थी, लगती थी कैंसिल होती थी। क्या अभी भी यही वहाँ पे इम्कानात नजर आ रहे हैं या आपको नजर आ रहा है कि नहीं अब कॉज लिस्टें लगेंगी भी, सुनी भी जाएंगी और फैसले भी होंगे?
देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरह आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की, सेक्शन 151 जो है इलेक्शन एक्ट का, जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तब्दीली के हवाले से इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन के पास, उसको चैलेंज किया गया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है या उम्मीदवार थे इस्लामाबाद के दोनों हल्कों के, शोएब शहीन साहब और अली बुखारी साहब, वो आपको पता है कि गुज़िश्ता हफ्ते में, बल्कि इसी हफ्ते में कुछ सुनना था चीफ जस्टिस साहब ने, तकरीबन 3 या 4 केसेस रहते थे, 12:30 बजे का टाइम था, तो उन्होंने लेफ्ट ओवर कर दिया। वो जज साहब जो थे या चीफ जस्टिस साहब जो थे, कमरे अदालत छोड़ कर चले गए। अब वो इतना अहम केस था वो सारा मामला, वो भी जो है वो टेकअप नहीं किया गया, और उसके बाद वो फिर कटाई में पड़ गया। उसके बाद उसकी डेट नहीं आई। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है 30 अक्टूबर को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पास उनके डिवीजन बेंच में केस लगा हुआ है, अरबाब ताहिर भी बेंच के हिस्से हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला शामिल है, जिसमें उन्होंने वापस फैसला भेजा है, केस भेजा है इलेक्शन कमीशन को भेजा था कि आप दोबारा इसको सुनेगा, दोबारा इसको आप सुने। अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला भी महफूज कर लिया है। अब ये बात तो यकीनी है कि इलेक्शन कमीशन ने उस तारीख पे, उस 29 तारीख से 30 तारीख से पहले पहले फैसला देना है। अगर वो अगली तारीख आ जाती है, फैसला नहीं देता इलेक्शन कमीशन, मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को फैसला करने से रोक दे, क्योंकि वो उसके पास इख्तियार है, उन्होंने इसी को चैलेंज किया हुआ है। आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन जो है कि इस मामले में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले में, क्योंकि पहले तो बड़ी तगोदो करके इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके और जो है एक रिटायर्ड जज को लगाया गया था, एक पीसीओ ज़्यादा जज थे वो साहब, अब आपको क्या लगता है जो वहाँ पे हियरिंग होती रही है, जो दलाइल दिए गए दोनों फ्री खैन की जानिब से, और अमूमन कमेंट्स रिमार्क्स आते हैं इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान की तरफ से भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी, वहाँ पे सेंस क्या करती है कि वाकई अभी वो दोबारा जो है कि वो चला जाएगा, रिटायर्ड जज के पास जाएगा, या इसी को बरकरार रखेंगे, या क्या कर सकते हैं मुतवक्किल तौर के ऊपर? देखिए जहाँ तक तो एक तो चीज आपको इल्म है इस मामले में कि इस वक्त भी कहीं एक जगह से अगर फैसले होना शुरू हो जाए तो फिर सारी चीजें वही अपनी मर्जी से लेकर चलते हैं, ये आम फहम बात है। दूसरा, अगर आप लॉजिकली अगर आप बात करें, मैं शोएब शहीन साहब वाले जो केस था उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि उससे बेहतर अली बुखारी साहब के जो वकील थे उनकी तरफ से दलाइल अच्छे दिए, उन्होंने बुनियाद जो है वो अच्छी बनाई। दूसरा, जो अमर मुगल साहब के वकील थे फैसल चौधरी साहब, उनको ये बहाना बनाया गया, उनकी तरफ से पहले 2-3 दफा उनको मौका दिया गया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनका केस था, जिस दिन ये सरदार एजाज शाह खान साहब ने इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया कि उनको मुलाकात करवाई जाए या फिर वीडियो लिंक के जरिए उनको जो है वो मुलाकात करवाई जाए अपने वकला के साथ, उस दिन वो वहाँ पे मसरूफ थे, वो नहीं पहुंच सके थे। उस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनका उसके ऊपर भी फैसला महफूज कर लिया। फैसल चौधरी साहब ने दलाइल लेने या नहीं, हाँ, उन्होंने फिर नहीं लिए ही नहीं है उन्होंने दलाइल। उन्होंने अपने स्टाफ को, जिस वक्त हम बाद में गए, स्टाफ को जाके ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो अपने रिटर्न जो उनके आर्गूमेंट्स है वो जमा करवाएंगे, फिर उन्होंने अपने रिटर्न आर्गूमेंट जो है जमा करवा दिए। अब जो नून लीगी उम्मीदवार है अंजुम वकील खान साहब, उन्होंने आखिरी रोज जो है दलाइल दिए। उनकी तरफ से एतराज बुनियादी तौर पर यह है कि हमने 22 का लफ्ज जो है हमने हज़फ किया है, अब हम ये कहते हैं कि हमें जजेस के ऊपर एतराज नहीं है और एतमाद नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस अदालती नज़ीरों का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा ये कहता है, ऑर्डर ये कहता है कि अगर आपको किसी जज पे एतमाद नहीं है तो आपका ये इख्तियार है कि आप उससे जो है वो उसके खिलाफ जो है वो उसके ऊपर इतराज कर सकते हैं। अब वो ये वाला जज की अपनी स्वाबदीद होती है ना, वो बेंच से अलग होता है या नहीं होता, ये तो नहीं होता कि थर्ड पार्टी से बिल्कुल ऐसी है। पीटीआई का तो पहला इतराज यही था कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो दरखास्त में तरमीम करने की इजाजत क्यों दी, और इस एक्ट के ऊपर भी जो उन्होंने तरमीम करने की इजाजत दी, जो हुक्मनामा आया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी मेरे ख्याल में उन्होंने किया हुआ है। उस दिन उनके वकील बता भी रहे थे कि हमने उसको चैलेंज भी कर रखा है। अब ये देखते हैं उसके ऊपर जो है क्या फैसला आता है। अब दूसरा जो उनका नून लीग के वकला का ये मौकफ था कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हमें नोटिस जारी किए हैं वो भी गैर कानूनी है। वो गैर कानूनी इस वजह से है कि क्योंकि जो सेक्शन 142, 146, 145 और 143 जो है इसको ओवरलीप करके जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हमें नोटिस जारी किए हैं। ये तीनों सेक्शन अप्लाई किए ही नहीं है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने। सबसे पहले उन्होंने देखना चाहते कि तमाम प्रोसीजर पूरा हुआ है या नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर उन्होंने देखना था कि क्या वाकई ये जो फॉर्म दिए गए या ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है। ये सारी तहकीक किए बगैर उन्होंने ये मामला किया। दूसरी तरफ पीटीआई के उम्मीदवारों का ये कहना था कि वो दरखास्तें अभी पेंडिंग थी कि ये काबिल समाअत हैं या नहीं। इसके ऊपर नहीं उन्होंने दलाइल मांगे थे, रिकॉर्ड मांगा था कि हम इसको मामले को देखें कि ये आगे चल सकता है या नहीं चल सकता। लेकिन जो मुझे शोएब शहीन साहब और अली बुखारी साहब ने वकील ने कहा कि और जहांगीरी साहब ने हमें कहा था
कि अगर ये चीजें झूठ साबित हुई मैं आपको जेल में भेजूंगा, और हम लेकिन समझ हमें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें कर रहे हैं, वो डर के चले गए कि वो सारा मामला लटक गया। अब देखते हैं अलबत्ता इस हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला फैसला करेगा। देगा। ट्रिब्यूनल का फैसला भी आप मुतवक्की है और साथ में मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आ जाएगा, क्योंकि अब खबरें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट भी बैठने लगी है, तो वो कहीं ना कहीं डर जरूर होगा। चलो बहुत शुक्रिया, इब्राहिम अब्बासी हमारे साथ बात कर रहे थे। और दो तीन बड़ी अहम चीजें हैं। एक तो यही कि इमरान खान की जो तोशाखाना 1 केस की बरियत का मामला है, उसके अंदर तो बड़ी वाज़ेह चीजें हैं, और जिस केस को जिस अंदाज के अंदर चलाया गया, बुनियादी हकूक 3-4 जो होते हैं किसी भी मुलजिम की, वो सारे के सारे खत्म करके जो है उनको सजा दी गई थी। उसमें तो उनकी हतमी अपील भी जो है बरियत के मराइल से गुजर जाएगी। और सबसे अहम चीज जो है कि ये पूरा का पूरा निज़ाम फॉर्म 47 के ऊपर खड़ा है। तो अब इलेक्शन कमीशन तो यकीनी तौर के ऊपर कोशिश करेगा कि इस हुकूमत को जो भी सपोर्ट हो सकती है वो सपोर्ट की जाए, और वो अपने तौर के ऊपर मुमकिन है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का हुक्म जो है कि वो जारी कर भी दें। अब वो रिटायर्ड किसी जज के पास भेजते हैं, या अभी जो इसको सर्विंग जजेस हैं उनमें से किसी को, या दोबारा चीफ जस्टिस को लिखते हैं जी कि आप किसी जज को मुकर्रर करें। हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त इस्लामाबाद में एक जज ऐसा नहीं दिखाई देता कि जिसमें हुकूमत जो है कि इस पर फिलहाल एतमाद करेगी। तो लगता ये है कि ये वापस जो है कि उन्हीं जो पीसीओ जज साहब थे जो रिटायर्ड, उन्हीं के पास मामला जाएगा, क्योंकि उनका नाम अभी भी जो है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर मौजूद है। और दूसरा मामला जो है कि हाई कोर्ट से जो फैसला है वो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन के मिजाज का नहीं होगा, और ना ही नून लीग के मिजाज का होगा। और वो जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो डिमांड बैक किया इलेक्शन कमीशन का मामला, और वहां पे क्योंकि अपनी जो बुनियादी प्ली थी नून लीग के उम्मीदवारों की वही तब्दील होगी, जो इतराज था वही तब्दील हो गई। जब दरखास्त ही आपकी तब्दील हो गई, आपका मौजू अब चीज मतन तब्दील हो गया, तो फिर क्या बुनियाद बनती है कि जनाब कि आप हर तरह से जो है कि एक जज के ऊपर अदम एतमाद करके या उनको तासुब करार देकर उनसे केस चेंज कर ले। इस बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट जो है कि वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को भी अगर वो पहले देते हैं तो उसको जो है कि वो मुअत्तल कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये इम्कानात बड़े वाज़ेह नजर आ रहे हैं। और अगर वो पहले नहीं देते तो फिर मेरा ख्याल है हाई कोर्ट इनको अपने फैसले से रोक देगी कि जब तक हाई कोर्ट में फैसला नहीं होता उस वक्त तक आप फैसला ना करें, क्योंकि कानून में हमेशा इसी तरह से ये इख्तियार किया जाता है। तो लेट्स देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। फिलहाल इतना ही, खालिद जमील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।